हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने द्रव गुण का नेक्स्ट ड्रग जो कि है अतिविषक। अतिविषक प्लांट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये दिखता कैसा है, इसके नेम, इसके पर्याय, फैमिली, कुल, सब कुछ इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं इस वीडियो में इसके फोटोज और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी दिखाने वाली हूँ। तो इसका मूल नाम होता है अतिविष। नाम इसका क्यों पड़ा है वो हम देखते हैं। इसका नाम अतिविषक क्यों पड़ा है? मूल नाम विषम अतिक्रांता। विषम अतिक्रांता अर्थात जो विष के प्रभाव को अतिक्रांत कर जाए, वत्सनाभ जाति की होते हुए भी जो विषैली नहीं होती। यानी कि जो अतिविषा है हमारा एक पॉइजनस प्लांट, आप समझ सकते हैं उसके नाम से। जैसे उसका नाम है अतिविषा, विष मीन्स पॉइजन। और यहाँ पर बोला भी गया है कि जो वत्सनाभ जाति का है, तो वो वत्सनाभ आपने ऑलरेडी अगध में भी पढ़ा होगा, जो कि पॉइजन है, कार्डियक पॉइजन है। एंड इसको हम इनटेक करेंगे तो हमारी डेथ हो जाएगी, काफी सीवियर पॉइजन है ये। लेकिन इसमें जो इसकी फैमिली है रेनिकुलेसी वत्सनाभ कुल, इसमें बाकी जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे के सारे पॉइजनस हैं, सिवाय एक इसके अतिविष के। ये एक्सेप्शन है, इसमें विष नहीं होता, सिर्फ इसका नाम अतिविषा है। साथ ही साथ ये बच्चों के लिए सबसे अच्छी मेडिसिन मानी जाती है वमन, अतिसार आदि रोगों में। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका नाम विषम अतिक्रांता है कि ये विष के प्रभाव को अतिक्रांत कर जाता है। यानी कि विष का प्रभाव इस पर होता नहीं है, इसका विष का जो इम्पैक्ट होता है, जो इसे इंटेक करेगा उस पर उसका विष का प्रभाव नहीं होता, अर्थात ये प्लांट विषैला नहीं होता है। तो इसके संस्कृत पर्याय क्या क्या है? मुख्य पर्याय शिशु भैषज्य, यानी कि बच्चों के रोगों में लाभदायक होता है। ये सबसे अच्छी मेडिसिन बच्चों के लिए ही मानी गई है। ठीक है, इसीलिए इसे शिशु भैषज्य कहते हैं। शिशु मीन्स बालक, भैषज्य मीन्स मेडिसिन। ठीक है। शुक्लकंद, शुक्लकंद क्या होता है? क्योंकि ये व्हाइट कलर का होता है। मैं आगे इसकी इमेज दिखाऊंगी आपकी इसकी रूट की, जो कि है व्हाइट कलर की होती है अंदर से। ऊपर से तो ब्राउन होती है, ट्यूबरस रूट होती है इसकी, पर अंदर से जो होती है व्हाइटिश होती है। इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है? शुक्लकंद कहा जाता है। जैसे भंगुर, भंगुर का मतलब क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा किसी प्लांट के जो एंथर्स वगैरह होते हैं ना, आप उनको पकड़ेंगे तो वो तुरंत ही अलग हो जाते हैं। तो उसी तरीके से इसका जो कंद होता है, जो स्टेम होता है, उसको आप पकड़ेंगे ना तो वो शीघ्र टूट जाता है। बहुत ही ब्रिटल होता है, सॉफ्ट होता है कि उसको पकड़ेंगे और वो बिखर जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है। गुण वल्लभा, वो क्या होता है? शीघ्र घुन जो होते हैं, घुन को कभी काफी प्रिय होता है ये थोड़ा प्लांट। ठीक है, तो इसी वजह से इसको कहा जाता है गुण वल्लभा। शीघ्र घुन लगने से या घुन को प्रिय होने से। ठीक है। और विश्वा, विश्वा क्यों कहा जाता है? शरीर के सभी स्रोतों में शीघ्र प्रवेश करता है, शीघ्र ही फैल जाता है। जैसे विष का जो एक गुण है वो भी होता है कि आशुकारी होता है, वो कि शीघ्र ही फैल जाता है पूरी बॉडी के अंदर। इसी वजह से इसका भी नाम यहाँ पे है विश्वास, यानी कि सभी स्रोतों में शीघ्र प्रवेश करता है ये। काश्मीरा, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काश्मीरा इसका नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि ये कश्मीरी प्रदेश, पर्वतों पर, पहाड़ों पर, ठंडी जगहों पर पाया जाता है, इसी वजह से इसका नाम पड़ा है काश्मीरा। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो स्पेशली मैंने मार्क कर रखे हैं, शिशु भैषज्य, भंगुर और काश्मीरा, ये काफी बार पूछा जाता है, तो इनको आप ध्यान रखिएगा। अब अलग अलग जगहों पर अलग अलग इसके क्षेत्रीय नेम क्या क्या है वो एक बार देख लेते हैं। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप ध्यान रख सकते हैं इसको थोड़ा सा ऐसे ही। अतीश, अतीच, अतिविष, बतीस, अतिविधमा, अतिवसा, अतिविष और बच्ची तुर्की। ये तो अजीब ही नाम है। हाँ, लेकिन खैर ये क्षेत्रीय नेम पूछे नहीं जाते हैं, ये तो इसके क्षेत्रीय नेम थे। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है इसका? इंग्लिश नेम। इंग्लिश नेम ये काफी पूछा जाता है कि अतिविष का इंग्लिश नेम क्या है? इंडियन अटीस। साथ ही साथ में मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि मैंने अपने चैनल पे पोस्ट पे इन सभी प्लांट्स का मैं डे बाय डे रेगुलरली डालने की कोशिश कर रही हूँ। सभी का बॉटनिकल नेम, उसका फैमिली, उसका इंग्लिश नेम, उसका प्रयोग अंग जो यूज किया जाता है मेडिसिन प्रिपरेशन में, साथ ही साथ में उसका रसपंचक, उसकी इमेज, बहुत ही अच्छी इमेज डालती हूँ मैं। तो वो आप देख सकते हैं। क्विक रिवीजन के लिए मैंने यहाँ पे आपको हाईलाइट कर दिया है उस चीज का, तो आपको पूरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, आप खाली पोस्ट को जाके देख सकते हैं। एंड आप उसमें और भी ड्रग्स मैंने डाल रखे, क्विकली रिवाइज कर सकते हैं अपने एंड टाइम में। तो इसका इंग्लिश नेम हो गया इंडियन एटीस और एटीस रूट। इसका बॉटनिकल नेम हो जाएगा यहाँ पे एकोनिटम हेट्रोफाइलम, एकोनिटम हेट्रोफाइलम। इसका कुल और इसकी फैमिली हो जाएगी, जैसे मैंने पहले भी बताया था, वत्सनाभ कुल और फैमिली रेनिक्यूलेसी। इसमें सभी जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे के सारे पॉइजनस प्लांट्स आते हैं। आप ध्यान रख सकते हैं यहीं से कि जितने भी पॉइजनस प्लांट के बारे में हम द्रवगुण में पढ़ेंगे वो सारे इसी फैमिली से होंगे, जो कि है रेनिक्यूलेसी।
चरक के ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो याद करने हैं, अर्शघन और लेखनीय। ये चरक ने महाकषायों के अंदर रखा है अतिविशा को, सुश्रुत ने रखा है पिप्पलियादि, वचादि और मुस्ता आदि। अब टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन देखते हैं, जिसमें बेसिकली हमें इसकी फैमिली और इसका जो जेनरा है और स्पीशीज है वो याद रखना होता है, जो हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके। इतना ये किंगडम, क्लास, फाइलम सारी चीजें नहीं याद रखनी होती है। बेसिकली ये 3 चीजें हमें देखनी है। इसकी फैमिली है रेनिकुलेसी, जो कि हमने पहले ही पढ़ लिया। जीनस इसका है एकोनिटम और इसकी स्पीशीज हो जाएगी हेट्रोफाइलम। ठीक है, अब हम इसके स्वरूप के बारे में देखते हैं। तो अब इसका स्वरूप पढ़ते हैं, इसका स्वरूप कैसा होता है। मैं इसके इमेजेस आपको बाद में दिखाती हूँ। ठीक है, इसका शुभ होता है। शुभ यानी क्या होता है, ये एक श्रब होता है, जो जैसे आपने हेज वगैरह अपने आसपास देखे हैं तो उतनी ही हाइट तक का होता है, छोटा सा ही प्लांट होता है, ये ज्यादा बड़ा नहीं। 60 से 120 मीटर तक ऊंचा होगा। कांड सरल होगा यानी कि सॉफ्ट होगा इसका स्टेम। ठीक है, नीचे चिकना होगा, ऊपर रोमश होगा यानी कि छोटे छोटे से फाइन हेयर्स होंगे इसकी स्टेम पर। इसमें 5 से 10 पत्ते होते हैं, जो कैसे होते हैं, लटवाकार होते हैं, गोल होते हैं, घृतद्वैत होते हैं, यानी कि ऐसा जो हार्ट शेप होता है ना, ऐसे ऐसे हार्ट शेप में होते हैं। मैं आगे आपको दिखाऊंगी भी। गोलाकार होते हैं, तीक्ष्णाग्र होते हैं, नीचे से पत्ते बड़े और प्राय 5 विच्छेदों में होते हैं, यानी कि एक साथ 5 के गुच्छे टाइप में होंगे। और है ना, इसके जो फ्लावर्स भी होते हैं ना, वो एक साथ ऐसे 5 निकलते हैं। मैं आपको आगे दिखाऊंगी तो आपको समझ में आएगा। और उनमें ना ऐसे हुक टाइप के होते हैं, एक साथ 5 इकट्ठे होते हैं, साथ ही साथ में उनमें हुक होते हैं, जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं जैसे, तथा ऊपर से तीक्ष्ण दंतुर होते हैं। पुष्प कैसे उसके होते हैं, डार्क ब्लू कलर के या फिर पर्पलिश कलर के, इंडिगो कलर टाइप के इसके होते हैं। पुष्प नीले, हरित नीले, बैंगनी, सिरा युक्त और बहुपुष्पी मंजरी होती है। मंजरी क्या होता है, जैसे आपने तुलसी देखी है, तुलसी के ऊपर जो उसके जो बीज आते हैं उसके ऊपर मंजरी होती है, उसमें छोटे छोटे से फ्लावर्स होते हैं और उन्हीं में सीड्स होते हैं। तो वो जो एक स्टेम मतलब डंडी टाइप की होती है जो तुलसी में निकल के आती है, जब वो बड़ी हो रही होती है तुलसी, तो उसको मंजरी बोलते हैं। तो उसी तरीके से मंजरी टाइप में इसमें भी फ्लावर्स आते हैं, यानी कि एक लीनियर एक स्टेम होगी, उसमें एक साथ बहुत सारे फ्लावर्स लगे होंगे लाइन बाय लाइन, उसको हम मंजरी बोलते हैं। तो बहुपुष्पी मंजरी होती है इसमें। ठीक है, जिसमें अभ्यंतर अभ्यंतर कोश का एक दल सबसे बड़ा और फांडाकार होता है। फांडाकार होता है, बल्कि मतलब कि इसमें एक जो होगा नीचे सबसे बड़े फ्लावर्स होंगे और उसके साथ ही छोटे 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 होते चले जाते हैं। टॉप पे सबसे छोटा, नीचे की साइड में सबसे बड़े फ्लावर्स होंगे। फल इसका कैसा होता है, पंचकोशिका होता है। फल भी कैसा होता है, एक साथ 5 लगते हैं। ठीक है, अनेक बहुयुक्त बीज युक्त होता है, बहुत सारे बीज होते हैं इसमें, क्योंकि मंजरी टाइप का होता है। जैसे तुलसी में भी मंजरी जब लगती है, मंजरी बोलते हैं हम बेसिकली उसी को है, पार्ट को, जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स और सीड्स होते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी पंच कोशिका है और उसमें अनेक बीज युक्त होता है। मूल जो होते हैं, मूल बोलते हैं हम यहाँ पे रूट्स को। अब यहाँ पे 2 तरीके की रूट्स होती है बेसिकली। क्या होता है, यहाँ पे 2 कंद होते हैं, जिसमें से एक पिछले वर्ष यानी कि एक पुराना होगा स्टेम रूट उसका, और दूसरा जो होगा वो नए वर्ष का होगा। यानी कि अगर आपने प्लांट आज लगाया है, अब इसको आप 2 साल बाद देखेंगे तो जो पहला रूट जो इसका निकला होगा ना, तो वो जिस ईयर आपने लगाया है वो वाला होगा। एंड जब आप उसको देख रहे हैं प्लांट को, वो नए वर्ष का उसका रूट होगा। तो इसमें बेसिकली 2 रूट होते हैं। और इसके रूट कैसे होते हैं, ट्यूबरस रूट होती है, यानी कि कंद होता है ये। और ये नवीन कंद लंबे और गोल होंगे, लंबे होंगे या फिर गोल होंगे। शंखा का 1 मिनट। तो इसके कंद कैसे होगा, लंबा होगा, गोल होगा, शंक्वाकार होगा, हाथी की सूंड जैसा होगा, 2.5 सेंटीमीटर तक लंबा होगा, ज्यादा ऊंचा नहीं होगा। ऊपर से भूरा, किंतु अंदर से देखेंगे तो ये कैसा होगा, श्वेत रंग का होगा। यानी कि बाहर से तो ये ब्राउन दिखाई देगा, लेकिन जब हम इसके अंदर देखते हैं तो ये कैसी होगी, इसकी स्टेम व्हाइट कलर की होगी। मैं आपको आगे दिखाऊंगी। साथ ही साथ में ना इसमें थोड़े से स्टेम्स में ना धब्बे और होते हैं, बीच बीच में से काले धब्बे होते हैं, तो वो भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पे ऊपर से भूरा किंतु भीतर से श्वेत होगा। ठीक है, बीच में 4-5 काले बिंदु युक्त होते हैं। ठीक है, कांद स्वाद में अत्यंत कड़वा होता है, यानी कि बहुत ही कड़वा होता है, आप इसको ऐसे नहीं ले सकते हैं, ऐसे नहीं खा सकते हैं। ठीक है, आसानी से टूटने वाला होता है, भीतर से पिस्टम पिष्टमय पदार्थ से युक्त होता है, यानी कि आसानी से टूटने वाला होगा और अंदर से ही पिष्टमय पदार्थ से युक्त होता है, यानी कि इसके अंदर थोड़ा सा द्रव पार्ट होता है, थोड़ा सा लिक्विड होता है इसकी रूट्स के अंदर, उसी को यहाँ पे बोला गया है पिष्टमय पदार्थ होता है। पिष्ट यानी कि पेस्ट टाइप का चिकना सा होता है। ठीक है,
पुष्प एवं फल जो है मई और अक्टूबर के टाइम पे इसके लगते हैं। अब मैं आपको इसकी इमेज दिखाती हूँ। तो ये रहा हमारा प्लांट एक्रोनिटम अतिविशर। इस तरीके से जो ये लीनियर पोर्शन में एक लाइन में लगे हुए ना, इसी को मंजरी कहा जाता है। ऐसे ही तुलसी में भी निकलती है, तो इससे आप उसको याद रख सकते हैं। नीचे की साइड में जो फ्लावर्स बोले गए थे कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। ऊपर की साइड में कैसे हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं। साथ ही साथ में ये गुच्छों में लगे हुए हैं एक साथ, ऐसा नहीं कि एक लगा है फिर दूसरा नहीं है। यहाँ बीच बीच में से कुछ जड़ भी गए हैं, यानी कि टाइम के साथ में ड्राई हो गए हैं या फिर हीट की वजह से ड्राई हो गए तो गिर गए हैं, वरना साथ में एक साथ ऐसे ही मंजरी में दिखाई देते हैं। ये होगा हमारा अतिविश फ्लावर। ये एक दूसरी इमेज है इसकी फ्लावर्स की। ये एक साथ लगे हुए हैं, कैसे गुच्छों में लगे हुए हैं, और ये देखिए एकदम एक लाइन में लगते हुए इकट्ठे, इसी को मंजरी कहते हैं। डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस हैं, मैंने आपको जो दिखाने के लिए डाउनलोड किए थे। जैसे पर्पलिश वॉयलेट कलर का इसका प्लांट है। ये हमारे अतिविश की रूट, ट्यूबरस रूट होती है ये है अतिविश की रूट। जैसे इसमें बताया गया इतना अंदर से कैसी होती है, व्हाइट। देख रहे हैं आप, अंदर से ये व्हाइट है और बीच बीच में ये थोड़े थोड़े से ब्लैक स्पॉट्स है। बाहर से कैसी है, ये ब्राउन रंग की है, जैसे बताया गया था बाहर से ब्राउन रंग की। और ये देखिए आप बीच बीच में देख रहे हैं कैसी लग रही है, जैसे हाथी की सूंड है, जैसे बताया गया ना, तो हाथी की सूंड के समान होती है। ये देखिए, इसको देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पर आइडेंटिफाई करना जब हमारा प्रैक्टिकल का टाइम होता है तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप यहाँ पर देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये अतिविश की ही है। ये है इसकी लीव्स, कहा था ना, हृदय आकार के, हृदय द्वयी आकार के, तीक्ष्ण आकार के। ये देखिए ऐसे हार्ट की शेप में बना हुआ है ना, ये सारी की सारी लीव्स, और एक साथ कैसे हैं, गुच्छे में, एक साथ चार पांच है इकट्ठी। और ये रहा हमारा दंतुर पार्ट, मैं इसको और जूम कर देती हूँ। तो ये रहा हमारा दंतुर पार्ट, जो हम बोल रहे थे ना ऐसे 5 के दंतुरों में होता है। देखिए ऐसे दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5, ये 5 के 5 ऐसे दंतुरों में लगे हुए हैं, और इसी से आगे जाके हमारे फ्लावर्स खिलेंगे इकट्ठे, और जो कि ऐसे मंजरी बनाते हुए चले जाते हैं। मैंने आपको ये प्लांट के सारे पार्ट्स इसके दिखा दिए हैं, फ्लावर कैसा दिखता है, रूट्स और ये दंतुर वगैरह सारी चीजें। एंड आई होप आपको ये और अच्छे से समझ में आ गया होगा इसका स्वरूप। अब इसका उत्पत्ति स्थान क्या है, प्राप्ति स्थान क्या है, हमने पहले भी पढ़ा था। इसका पर्याय एक दे रखा है, काश्मीरा, यानी कि कश्मीर साइड में, यानी कि ठंडे प्रदेश में ऊंची पहाड़ियों में मिलता है। ठीक है, तो यह हिमालय में कुमाऊं से हसूरा तक, यह कुमाऊं से हसूरा तक, शिमला के आसपास 2 से 5,000 मीटर ऊंचा चोटियों पर पाया जाता है, यानी कि काफी हाइट पे पाया जाता है। अगर ये आपको याद भी नहीं रहेगा कुमाऊं हसूरा जगह, तो आप सीधे सीधे वो कश्मीर वाला जो पॉइंट हमारा पर्याय में था वो लिख सकते हैं। इसका काश्मीरा नाम पर्याय रखा ही इसीलिए गया है क्योंकि ये ऊंचे स्थानों पर, चोटियों पे पाया जाता है, ठंड की जगहों पे पाया जाता है। इसकी जो जातियां और भेद किए गए हैं कि अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग बताए हैं, वो क्या क्या है, निघंटु निघंटु, कैदेव निघंटु, धन्वंतरी निघंटु, क्यों नहीं रहा, प्रिया निघंटु, इन सब ने क्या क्या किए हैं, इनके 2 भेद किए हैं। क्या क्या किए हैं, इसके अतिविश और प्रतिविश नाम से इसके 2 भेद किए हैं। किसने, कैदेव निघंटु, धन्वंतरी निघंटु और प्रियानी निघंटु ने। ठीक है, राज निघंटु, सोडल निघंटु ने इसके 3 भेद किए हैं। कौन से, शुक्ल, कृष्ण और अरुण। कंद के वर्ण के अनुसार, जो मतलब जो इसकी जो वो है स्टेम है, जो ट्यूबरस कंद है इसका, उसके अनुसार, उसके अलग अलग वर्णों के अनुसार इसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है, शुक्ल, कृष्ण और अरुण। ठीक है, मदन पाल निघंटु ने इसके 2 भेद किए गए हैं, शुक्ल कंद अतिविशा और श्याम कंद अतिविशा। और ये जो श्याम कंद अतिविशा है, इसको पुनः इन्होंने 4 भेदों में डिवाइड कर दिया गया है। वो 4 क्या है, उपविश में 4 भेद कर दिए हैं इसके, रक्त, श्वेत, कृष्ण एवं पीत वर्ण। यानी कि श्याम कंद को दोबारा 4 भेदों में और बांट दिया है, रक्त, श्वेत, कृष्ण और पीत वर्ण में। अब इसका जो रासायनिक संगठन है वो देखते हैं। रस कौन सा होता है इसके अंदर, तिक्त और कटु रस होता है। वीर्य कौन सा होता है इसका, उष्ण वीर्य होता है। गुण कौन सा होता है इसका, लघु और रूक्ष। साथ ही साथ इसका विपाक क्या है, कटु।
अब इसका रासायनिक संगठन ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं, ये ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है और एज़ सच इसमें इसका ज़्यादा कुछ पूछा भी नहीं जाता है, ठीक है? एकोनिटिक एसिड की आप पता ही कर लेंगे, हेटेरो हेटेरो लगा हुआ है, इनमें ज़्यादातर सब में एटी-एटी लगा हुआ है, तो आप पता कर लेंगे कि ये इसी का है, तो ये हम छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब इसके मुख्य कर्म देख लेते हैं हम। जो बेसिकली हमें मुख्य कर्म ज़्यादा याद रखने होते हैं इसके, जब हमसे पूछा जाएगा कि ये कहाँ-कहाँ यूज़ किया जाता है, या हम जब प्रैक्टिस में होंगे तो हम इनको किस-किस दोषों में या किन-किन रोगों में दिया जा सकता है। बच्चों के लिए तो ये बेस्ट मेडिसिन है, तो बच्चों को आप दे ही सकते हैं। तो अब किस-किस चीज़ों में दे सकते हैं? तो इसके मुख्य कर्म है दीपन, पाचन, संग्राही और सर्वदोष नाशक। यानी कि ये दीपन करेगा शरीर में जाके, पाचन करेगा, संग्राही मतलब एक साथ सारी चीज़ों को संग्रह करना यानी कि इकट्ठा करना, इकट्ठा करेगा, सर्वदोष नाशक सभी दोषों को नाश करेगा। अन्य कर्म क्या है? ज्वर घन है, ज्वर को नाश करेगा, काश घन है, खांसी में अच्छा है, छर्दी घन यानी कि वमन, बच्चों में जो वमन हो रहा है उसके लिए, अतिसार घन जो लूज मोशन डायरिया लगा हुआ है बच्चों में उसके लिए, ग्राही कहीं पर भी सिक्रीशन हो रहा है, एक्सेस जो रुक नहीं रहा है उसको रोकता है, क्योंकि ये संग्राही कार्य करता है, इकट्ठा करने का काम करता है। मल का शोधन करता है, शोध हर सोजन वगैरह है उसको भी कम करता है, स्तन्य का शोधन करता है, बीजकरण है, बीज के लिए अच्छा है, लेखन करता है, कृमि कीड़े लग जाते हैं ना बच्चों में अक्सर कर, वो कुछ भी खाते रहते हैं, कुछ भी मिल जाए उन्हें वो खा लेते हैं, मिट्टी, दीवाल, पत्थर वगैरह कुछ भी जो मिले, क्योंकि उनको इतनी नॉलेज नहीं होती है कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। इसी वजह से अक्सर कर बच्चों में कीड़े लगने की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है कि पेट में कीड़े लगे हैं, जो कि उनके पॉटी के थ्रू दिखाई भी देते हैं। तो उसमें कृमि घन में, अर्श घन में रक्त का शोधन करता है, आम का पाचन करता है, विष को दूर करता है, जितने भी टॉक्सिन्स वगैरह हैं उसको दूर करता है हमारी बॉडी से। साथ ही साथ ये दोषों पे क्या काम करता है? त्रिदोष हर है, सभी दोषों पे काम करता है। जैसे यहाँ पर मुख्य कर्म में भी दिया गया है सर्वदोष नाशक, उसी तरीके से त्रिदोष हर है। अति तिक्त रस होता है इसका, जिसके कारण ये क्या है विशेषता कफ और पित्त जो रस है, जो दोष हैं उनको कम करता है। अति तिक्त होने के कारण विशेषता कफ पित्त का शमन करता है, नाश करता है। अब कहाँ-कहाँ पे इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसमें आपको ये सारी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर एग्ज़ाम में लॉन्ग आंसर इसमें आता है तो आप इसमें से 1 या 2 पॉइंट याद रख के वो लिख सकते हैं। सारे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे सबसे पहले लिख सकते हैं आप, जो मेन पॉइंट्स हैं उनको नोट कर लीजिए, वो लिख दीजिएगा। बच्चों में सबसे अच्छी मेडिसिन मानी जाती है ये अतिसार के लिए, वमन के लिए। तो बच्चों के कास, ज्वर, छर्दी आदि में अतीस यानी कि अतिविष को शहद के साथ मिलाकर चटाया जाता है, क्योंकि ये थोड़ा कड़वा होता है, इसी वजह से शहद के साथ इसको खिलाते हैं तो बच्चे आसानी से ले लेते हैं और ये बहुत फायदा करता है उन लोगों को। अतिसार में अतिविष व सोंठ से बनी एवं खट्टे अनारदाने के रस से अनारदाने के रस से खट्टी की गई पेय का प्रयोग किया जाता है, अगर लूज मोशन लगे हुए हैं तो। ठीक है। गृहिणी, गृहिणी रोग में क्या होता है? गृहिणी रोग में आम दोष को पचाता है, पाचन हेतु अतीश। गृहिणी रोग में आम बन जाता है और इसको मॉडर्न में रिलेट किया जाए तो आईबीएस से कहा जाता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या डिसीज। ठीक है। तो गृहिणी रोग में आम दोष का पाचन करता है। ठीक है। उसके इसमें क्या होता है? अतीस को सौंठ व मस्तु के स्वाद अथवा इसके कल्क का उष्ण ओदक के साथ प्रयोग किया जाता है। उष्ण ओदक क्या होता है? ना जब बहुत ज्यादा गर्म ना बहुत ज्यादा ठंडा, एकदम गुनगुना पानी जो होता है ना, ल्यूक वार्म, उसके साथ में दिया जाता है गृहिणी रोग में। ठीक है। मूशिका विष, मूशिका यानी कि माउस, जो चूहे का जो विष होता है उसके से, तो उसको बोलते हैं मूशिका, मूशिका विष। अतीस के कल्क को मधु के साथ प्रातः काल चाटना चाहिए। अगर जैसे आपको मूशिका विष यानी कि चूहे ने काट लिया है, उसका पॉइजन फैलने का डर है, तो आप क्या करेंगे, उसमें अतीस जो होता है, अति विष है, उसका जो कल्क है वो हम मधु के साथ मिलाकर प्रातः काल रोज सुबह उसको चाटना चाहिए। उसको, जो उस व्यक्ति को चूहे ने काटा है उसको देना चाहिए ये, तो उससे जो उसका विष है, चूहे का पॉइजन, वो उसमें नहीं फैलेगा। सभी उदर रोग में अतीस का चूर्ण 1 भाग और मूलत्वक चूर्ण 3 भाग को मिलाकर तंडुलोदक के साथ में पिलाया जाता है। यह सर्वश्रेष्ठ दीपन, पाचन, संग्राही, सर्वदोष हर द्रव्य बताया गया है। अतः इसका प्रयोग अग्निमंद, अजीर्ण, अतिसार, गृहिणी, विष रोग आदि व्याधियों में किया जाता है। तो इसमें आप क्या कीजिएगा, अगर लॉन्ग आंसर आए तो ये पहला वाला पॉइंट
फर्स्ट, और ये सेकंड, सॉरी लास्ट 6 ये लिख दीजिएगा। 2 काफी है, और अगर आपको लगता है कि नहीं कम लग रहा है तो ये मूशिका वाला भी लिख सकते हैं। 3 पॉइंट्स लिख दिए, मोर देन इनफ। अब कौन सा पार्ट इसका यूज किया जाता है, इसका जो प्रयोगांश है वो कौन सा है, इसका मूल है, कंद है, अर्थात इसकी जो ट्यूबरस रूट है मैंने आपको दिखाई थी वो है। ठीक है, मात्रा इसकी कितनी ली जाती है, जो इसका चूर्ण होता है रूट का वो 1 से 3 ग्राम लिया जाता है। विशिष्ट योग जो मार्केट में इसके योग पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, अति विषादी चूर्ण, बल बाल चतुर्भद्र चूर्ण, फिर से घृत, ठीक है, पुष्पयानु चूर्ण, शिवा गुटिका, अमृतारिष्ट, चंद्रप्रभा वटी, ये इसके कुछ मिलने वाले योग हैं जो हमें मार्केट में एज इट इज मिल जाएंगे, तो आप याद रख सकते हैं। इसके बाद अब इसका जो विषाक्तता प्रभाव है उसका अगर मतलब क्या होता है, वैसे तो ये पॉइजनस नहीं होता है, लेकिन अगर फिर भी कोई इसको एक्सेसिव मात्रा में ले ले तो उसके अंदर जो है पॉइजनस इफेक्ट दिखाई दे सकते हैं थोड़े से, लेकिन ये जानलेवा नहीं होता है। उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वो हम देखते हैं। विषाक्तता प्रभाव तथा उसका निवारण, ठीक है, अत्यधिक मात्रा में 5 से 6 ग्राम बिना शोधित की गई अतीस एक ही बार में लेने पर मुंह सूखने, हृदय गति का कम होना या अपच जैसे लक्षण उत्पन्न कर सकती है, परंतु ये प्राणों के लिए घातक नहीं होती। इसकी विषाक्तता का प्रभाव का निवारणार्थ गौघृत और गौदुग्ध का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके क्या कर सकते हैं हम, इसके एंटीडोट के लिए एक तरीके से गौघृत और गौदुग्ध का प्रयोग कर सकते हैं। अगर किसी ने 5 से 6 ग्राम एक ही बार बिना शोधित किए हुए, जितने भी पॉइजनस मेडिसिन है या जितने भी हमारे आयुर्वेद में मेडिसिन हैं उन सबको शुद्ध किया जाता है, शोधन किया जाता है उनका। आपने रस शास्त्र वगैरह में भी देखा होगा, और द्रवगुण में भी ये बताया गया है उनको शोधन हम कैसे करेंगे। उनके अंदर जो विषाक्तता है, विषीले जो विष के गुण है या जो क्वालिटीज हमें नहीं चाहिए उनकी, तो उनको हम कैसे हटाएंगे वो शोधन से किया जाता है। और अगर बिना शोधन किए हुए किसी ने मेडिसिन ले ली है और उसके अंदर ये विषाक्तता के लक्षण और ये जो प्रभाव है वो दिख रहा है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप गौघृत और गौदुग्ध का प्रयोग कर सकते हैं। राजनिघंटू जी ने हमारा इसका शोधन बताया है, वो कैसे होता है। अब अतिविष का शोधन, अतिविष को गोबर के क्वाथ में डाल के डोला यंत्र में पकाना चाहिए, तत्पश्चात इसको धूप में रखकर सुखाने से यह शुद्ध हो जाता है। ये राजनिघंटू जी ने बताया है कि इसका शोधन कैसे होगा, कि अतिविष को लो, उसको गोबर के क्वाथ में डालकर डोला यंत्र में पकाने के लिए मंदाग्नि पे छोड़ दो। उसके बाद में जब ये पक जाए तत्पश्चात इसको रख कर मतलब ठंडा कर लो और उसको धूप में सुखा लो, इससे ये शुद्ध हो जाता है। इसके प्रतिनिधि द्रव्य क्या होते हैं, मुस्ता एवं काला या काश्मीरी अतीस, एकोनेटम कैशमेरिकम। किट में जो है अतिविष की मिलावट कैसे की जाती है, अपमिश्रण क्या है, जो शतावरी होती है, शतावरी तत्सम मूलों को इसकी जगह पे बेचा जाता है कि ये अतिविष की ही रूट है, उसका ही पाउडर है, ट्यूबर है, तो आप ये ले लीजिए। और ये गलत नामों से अडल्ट्रेशन किया जाता है, जिससे जो सेल्समैन है उसको फायदा होता है, इसी वजह से इसका अपमिश्रण किया जाता है। इसमें मिलावट की जाती है अतिविष में, किससे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जाता है कि अतिविष में किससे मिलावट की जाती है या इसका अपमिश्रण द्रव्य कौन सा है, वो है हमारा शतावरी। शतावरी व तत्सम मूल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शतावरी है, शतावरी व तत्सम मूल से इसकी मिलावट की जाती है। अब इसका शास्त्रीय संदर्भ देखते हैं, जो हमारे भाव प्रकाश जी हैं उन्होंने इसका शास्त्रीय संदर्भ दिया है, इसी को हम याद रखते हैं ज्यादातर, इसी से हमारा सारा इसके जो लक्षण है और किन किन चीजों में हम इसको यूज कर सकते हैं वो याद हो जाता है। एक कोटेशन याद कर लिया आपने तो इसके मोस्टली जितने भी पॉइंट्स हैं एक तरीके से इसकी समरी सारी आपको याद हो जाएगी। अब क्या है, विषा सा उष्णा कटुस्तिक्ता पाचनी दीपनी हरेत, कफ पित्त अतिसार आम विषकास वमी क्रमिन। अब इसका मतलब बता देती हूँ, विष है ये, अतिविष के बारे में बात कर रहे हैं हम। स उष्ण यानी कि ये कैसा है, उष्ण वीर्य है। कटु सतिक्त, और कटु तिक्त इसका क्या है, रस है। मेनली ये किसकी मेडिसिन है, दीपन और पाचन का काम करती है ये बच्चों के अंदर। और इसको हम किस किस चीजों में दे सकते हैं, किन किन रोगों में, कफ और पित्त में,
हमने देखा था ये अति तिक्त होने के कारण ऊपर भी देखा था त्रिदोषों में काम आ सकती है, त्रिदोष हर है और अति तिक्त इसका लक्षण होने के रस होने के कारण ये कफ और पित्त दोष पर बहुत अच्छा काम करती है, तो उसको भी ये कम करती है। तो कफ और पित्त में होने वाले जितने भी रोग हैं उसमें देख सकते हैं। अतिसार, ये आप इसको ब्रेक करेंगे यहाँ से यहाँ। अतिसार यानी कि लूज मोशन, डायरिया हो रहा है आपको, उसमें दे सकते हैं आप इसको। आम, आम दोष जो है, आम युक्त अतिसार हो रहा है, आपको थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, शरीर में आम बन रहा है, उसमें आप दे सकते हैं। विष में अगर आपको इसका पॉइजन हो गया है मतलब जो मूषा विष है आपको मैंने पहले बताया था, उसमें आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ में टॉक्सिन्स को निकालने के लिए इसको प्रयोग कर सकते हैं। कांस में, खांसी में, वमिन यानी कि वमी क्या होता है, वमन, अधिक मात्रा में वॉमिटिंग हो रही है, उसमें आप दे सकते हैं बच्चों वगैरह को। कृमि, क्रमीन क्या होता है, कीड़े लग गए हैं स्टमक में, जो कीड़े लग जाते हैं छोटे बच्चों के अक्सर कर हो जाता है, तो उसमें आप दे सकते हैं। ये सबसे अच्छी मेडिसिन है उसके लिए। तो आप ये संदर्भ याद कर लीजिए, तो आपको इसके मैक्सिमम सारे कार्य याद हो जाएंगे। विषा स उष्णा कटुस्तिक्ता पाचनी दीपनी हरेत कफ पित्त अतिसार आम विष कांस वमी क्रमीन। अब इसके कुछ हम इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यूज पूछे जाते हैं वो देख लेते हैं, और ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। शिशु भैंसज्य किसका पर्याय है? ये हमारा किसका पर्याय है? अतिविष का, हमने पहले ही पढ़ा। अब इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, अतिविषा, तुलसी, आरकवद, ज्योतिषमती, तो किसका पर्याय है ये? अतिविष का। इसमें से कौन सा पर्याय अतिविष का नहीं है? कौन सा नहीं है? भंगुर, गुणवल्लभा, कृष्णफला, शुक्लकंदा, तो ये सारे हैं, सिर्फ ये नहीं है, कृष्णफला नहीं है। भंगुर इसको कहा जाता है क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है, टूट जाता है हाल, बिखर जाता है। गुणवल्लभा क्यों कहा जाता है? इसके पर्यायों से ही सारे एमसीक्यू आ रहे हैं। गुणवल्लभा कहा जाता है जो घुन होते हैं उनको ये काफी अति प्रिय होता है इसलिए। शुक्लकंद कहा जाता है क्योंकि इसकी जो कंद होती है यानी कि स्टेम नहीं सॉरी, जो रूट होती है, कांड होती है, वो व्हाइट होती है, इस वजह से। अतिविष का उत्पत्ति स्थान क्या है? ये हमने पहले ही पढ़ा पर्याय में, कश्मीर, केरल, कलकत्ता, उड़ीसा, कश्मीर। तो अतिविष का प्रयोगांक कौन सा है हमारा? कौन सा है? फल, पत्र, पुष्प या कंद? कंद इसका यूज किया जाता है। राजनिगट्टू के अनुसार अतिविष के कितने भेद किए गए हैं? याद कीजिए, 3 भेद किए गए हैं राजनिगट्टू के अनुसार। जो उसकी कंद है उसके वर्ण के अनुसार, श्याम वर्ण है, कृष्ण वर्ण है, शुक्ल वर्ण है, उसके अनुसार इसके 3 भेद किए गए हैं। अब अतिविष है, अतिविष क्या होता है? त्रिदोष हर है, अर्श घन है, अतिसार घन है, तो ये सभी होता है। क्या होगा इसका? सभी। उदर रोग में अतिविष का चूर्ण का अनुपान क्या है? किसके साथ देते हैं? शहद, साकरा, घृत, तंडुलोदक, तंडुलोदक के साथ में दिया जाता है। मूषक विष में इसका प्रयोग, इसमें किसका प्रयोग निर्देश किया जाता है? मूषक विष पहले भी पढ़ा था हमने, ऊपर बताया था मैंने आपको, इम्पोर्टेंट है। किसके साथ किया जाता है? अतिविष का यूज किया जाता है उसके लिए। अब अतिविष इसमें से किसका घटक द्रव्य नहीं है? पहला ही है, नवायस चूर्ण इसका घटक नहीं है। भद्र चूर्ण किसका घटक है? अतिविष का है। इसमें से कौन सा कथन अतिविष के लिए असत्य है? अधिक मात्रा में लेने पर विषक्ता उत्पन्न होती है, ये सही है। विषक्ता व निर्वापणार्थ शहद और साकरा का यूज उष्ण जल के साथ में किया जाता है, ये गलत है। शतावरी की अतिविष के साथ में मिश्रण किया जाता है, ये भी सही है। तो इसमें से असत्य कौन सा हुआ? बी। अब यहाँ पे अतिविष का शोधन किस यंत्र में किया जाता है? डोला यंत्र में किया जाता है, हमने पढ़ा था ना, डोला यंत्र में। ठीक है। अतिविष द्रव्य क्या उत्पत्ति स्थान कौन सा है? हिमालय, पहाड़ी एरिया में मिला जाता है ये, कश्मीर वगैरह में। ठीक है, कश्मीर यहाँ पे दिया नहीं है इस वजह से हिमालय, क्योंकि वो उत्पत्ति स्थान में दिया गया था। अतिविष द्रव्यों का संग्रहण कितने दिन में किया जाता है, यानी कि कलेक्शन कब किया जाता है? 2 साल के अंदर इसका कलेक्शन किया जाता है, क्योंकि इसमें हमने देखा था ना 2 रूट्स होती हैं, एक पुरानी और एक नई, इसी वजह से 2 साल के अंदर इसका कलेक्शन किया जाता है। लास्ट है इसमें, अतिविष द्रव्य में कौन से द्रव्य के मूल का अपमिश्रण किया जाता है, यानी कि मिलावट, अडल्ट्रेशन किसके साथ किया जाता है? ये है शतावरी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एमसीक्यू, काफी बार पूछा जाता है। साथ ही साथ मैंने ये सभी एमसीक्यूज के यहाँ पे आंसर्स भी दे रखे हैं, तो आप इसको भी देख सकते हैं क्विक रिवीजन के लिए। And I hope you like the video. If you like the video, then please subscribe to my channel, like the video and share the video. Thanks for watching.